हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है बोर्ड मास। बोर्ड मास का रूल के बारे में आप सबने सुना ही होगा। ये मैथमेटिक्स में हर इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज़ आता है। अब इस बोर्ड मास में जो अलग अलग जो लेटर्स है इनका अपन देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट है बी। सो बी फॉर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी अपने को पता है कि 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स। कौन से? ये तो होता है स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है मिडल या कर्ली ब्रैकेट, और ये जो लास्ट है वो उसको अपन बोलते हैं बिग ब्रैकेट। राइट, ये 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। सो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, एंड डी फॉर डिवीज़न, एंड एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है हिंदी में गुणा, डिवीज़न का मतलब भाग, एंड ए फॉर एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ यानी कि प्लस, और लास्ट एस। एस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना यानी कि बाकी। सो ब्रैकेट ऑफ ऑल डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अपन क्या करते हैं, ये जो ऑर्डर होता है ये इधर से इस साइड चलता है, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें कभी कभी क्या होता है, एक लाइन ब्रैकेट भी देते हैं, वो कुछ ऐसा होता है बार। इसको अपन लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं और इसको अपन बार भी बोलते हैं। जिस पे भी ये बार आता है वो बार पहले सोल्व होता है। इस बोर्ड मास के रूल से पहले अगर ब्रैकेट किसी क्वेश्चन में आ रहा है तो पहले ब्रैकेट से पहले ये बार सोल्व होगा, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट एंड देन बिग ब्रैकेट यानी कि बॉक्स ब्रैकेट सॉल्व होता है। फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये अपना ऑर्डर रहता है इनको सॉल्व करने का। तो अपन एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे कि ये कोई एग्जांपल है। अब इसमें सबसे पहले अपने को क्या दिख रहा है? ब्रैकेट। उसके अलावा और कोई दूसरा ब्रैकेट नहीं है, तो अपन पहले ये जो ब्रैकेट है जिसे अपन बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ये अपन पहले सॉल्व करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट में जितनी भी डिजिट आ रही है इनको पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब उस ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज़ है उनको सिंपल करके लिखना, सॉल्व करके लिखना। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, माइनस भी है और डिवाइड भी है, चारों है। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रैकेट के बाहर ही अपन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सॉल्व करें। ब्रैकेट के अंदर भी अगर ये जो साइंस है अगर वो आते हैं तो इन पे भी वही रूल अप्लाई होगा बोर्ड मास का। सो सबसे पहले अपन बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग बार यहाँ कहीं नहीं है। ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट है, उसके अलावा कोई दूसरा ब्रैकेट नहीं है, तो अपन पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट में भी क्या है? मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस एंड माइनस है, चारों साइन है। तो पहले अपन इस रूल के अकॉर्डिंग पहले कौन सा अपन सॉल्व करते हैं? डिवाइड। बस आपको ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए कि ये जो अपन पहले किसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये अच्छे से याद है, लर्न है और इसकी आपने प्रैक्टिस की तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो अपने पहले इसमें क्या आ रहा है, ये जो 402 यानी कि 402, इसको तो अपन ऐसे कैसे लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, माइनस। अब अपने को ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या होगा? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे। बोर्ड मास का रूल BODMAS यानी कि पहले डिवाइड। तो देखो डिवाइड कहाँ है? 6 डिवाइड बाई 2। बाकी की वैल्यू अपन ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे, माइनस 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 में 2 का डिवीज़न करते हैं अपन तो क्या आता है? 3। ये 3 डिवाइड सॉल्व हो गया। अब अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये रहा मल्टीप्लाई। सो 402 ऐसे ही, मतलब जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसमें चेंजेस आएगा, बाकी की वैल्यूज़ वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे।
तो 18 इंटू 7 होता है 126। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो गया, बाकी वैल्यू ऐसी कैसी, +15 - 3। अब अपन क्या सॉल्व करेंगे, एडिशन, ए फॉर एडिशन यानी कि प्लस, तो बाकी की वैल्यू एज इट इज़। अब देखो एडिशन जो है किसके किसके बीच में है, 126 एंड 15 के बीच में। तो पहले अपन इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 141, राइट। अब अपना एडिशन भी सॉल्व हो चुका है, और अब ये जो बाकी की वैल्यू है -3 अपन एज इट इज़ ऐसे कैसे लिख देंगे। अब आगे एस का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन। अब अपन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, ये 402 एज इट इज़। अभी अपन ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है ना, तो 141 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 138। ये अपना ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, राइट। तो इसको अपन बिना ब्रैकेट के ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये एकदम नॉर्मल सिंपल सी वैल्यू आ चुकी है, तो 402 में से 138 माइनस होगा तो क्या आएगा, 264, और ये है अपना आंसर। तो अपन फिर से देख लेते हैं एक बार कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, और ये रूल इंग्लिश में कैसे चलता है और हिंदी में कैसे चलता है। देखो इंग्लिश में तो होता है बोर्ड मास, और हिंदी में क्या होता है, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक बोलते हैं इसको हिंदी में, तो को, और ऑफ का मतलब होता है का, को का, डी फॉर डिवीज़न, और इसको हिंदी में बोलते हैं भाग। तो इसका अपन आगे का वर्ड लिख देंगे। सेम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा, यानी कि इसका आगे का जो शब्द अक्षर जो है वो अपन लिख देंगे। फिर ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, जोड़ का जो, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बाकी, सो बाकी का बा, यानी को का भागु जो बा, यानी कोष्टक का भाग गुणा जोड़ और बाकी, ये चलता है हिंदी में। और इंग्लिश में बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट जो होता है उसमें सबसे पहले बार सॉल्व होता है, अगर बार आता है तो, और नहीं आता है तो ब्रैकेट्स 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल, मिडल एंड बिग ब्रैकेट। तो इनका जो सॉल्व करने का जो ऑर्डर होता है वो भी ऐसे ही होता है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद मिडल, और उसके बाद बिग ब्रैकेट। अगर तीनों ब्रैकेट एक साथ भी आ जाए तो सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये, देन ये, ऐसे इनका ऑर्डर चलता है सॉल्व करने का। ब्रैकेट ऑफ, फॉर एग्जांपल अपन ने पहले पढ़े हुआ है कि जैसे 2 ब्रैकेट x + 5 + 6, ये कोई इक्वेशन है, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, ठीक है। तो अब ये 2 है, अपन इसमें क्या देखते हैं, ब्रैकेट अपन जैसे सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद ब्रैकेट के बाद में ऑफ का अपन मतलब समझ लेते हैं कि ये 2 है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये पूरे ब्रैकेट से सॉल्व हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 2 जो है x से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 2 है वो 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनसे ये 2 बारी बारी करके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक बार ये x से होगा और एक बार 5 से। तो जब अपन ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 × x 2x + 2 × 5 यानी कि 10, है ना। तो ये जो ब्रैकेट को अपन सॉल्व करते हैं, ये इसी को अपन, ये जो चीज़ है इसी को अपन बोलेंगे ऑफ, यानी ब्रैकेट को ऑफ करना, यानी कि ब्रैकेट को ख़त्म करना। ब्रैकेट ऑफ यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब ब्रैकेट का ऑफ करना, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करना, ब्रैकेट को ख़त्म करना, इसका मतलब यही है। फिर उसके बाद में है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो ये जो सीरियल होता है ये आपको याद होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अपन एक बार वाला भी सॉल्व करना देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने को पता है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व होता है, पर ब्रैकेट में भी एक लाइन ब्रैकेट, कभी कभी आपको ऐसा बार ब्रैकेट जो है वो दिया होता है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद में कर्ली, देन बिग ब्रैकेट। सो अपने यहाँ पे स्मॉल भी दिया हुआ है, कर्ली भी दिया हुआ है, बिग ब्रैकेट भी दिया हुआ है, और बार ब्रैकेट भी दिया हुआ है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग अपन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में पहले बार ब्रैकेट,
अब देखिए बार के कौन सी वैल्यू के ऊपर है, 3 - 1 के ऊपर। तो पहले 3 - 1 सॉल्व होगा, बाकी की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जहाँ जो साइन है, जहाँ जो ब्रैकेट है, उसको अपन वैसे ही लिखेंगे। सो अपन ने यहाँ तक तो ऐसे कैसे ही लिखना था, क्योंकि ब्रैकेट किसके ऊपर है, 3 - 1 के ऊपर, यानी कि इस वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ तक अपन ने एज इट इज़ लिख दिया। अब अपने को 3 - 1 सॉल्व करना है, तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, फिर ये वापस स्मॉल कर्ली एंड बिग ब्रैकेट। यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। अब क्या है, स्मॉल कर्ली एंड बिग ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट। तो बाकी की वैल्यू एज इट इज़ 7 माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट अपन यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्मॉल ब्रैकेट में 4 - 2 ही है, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 4 - 2 कितना आता है, 2। अब स्मॉल ब्रैकेट अपना सॉल्व कर चुके हैं, तो अपन यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ अंदर की सारी सॉल्व हो चुकी है। अब क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट और देन ये बिग ब्रैकेट। अब देखो ये जो यहाँ पे क्या बचा, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ तक वैल्यू एज इट इज़ ऐसे ही। अब कर्ली ब्रैकेट में क्या है, 6 - 2, 6 - 2 क्या होता है, 4। इस कर्ली ब्रैकेट भी अपन ने सॉल्व कर लिया, ये बिग ब्रैकेट का निशान। अब क्या है, बिग ब्रैकेट बचा सिर्फ, तो अपन बाकी की जो वैल्यू है उसको एज इट इज जैसे किसे लिख देंगे, यानी कि 15 माइनस, अब बिग ब्रैकेट में क्या है, 7 - 4। सो 7 में से 4 माइनस होगा तो 3। तो ये अपना बिग ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है। अपने फाइनल आंसर आ चुका है बिग ब्रैकेट का भी 3। अब क्या है, 15 - 3, 15 में से 3 माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा अपने 12। और ऐसे बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी इक्वेशन जो है वो सॉल्व की जाती है। ओके, थैंक यू।